हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। झारखंड गवर्नमेंट से ये आई हुई है खबर और ये जेट के लिए है, ठीक है। झारखंड टेट जो झारखंड पात्रता परीक्षा संबंधित है ये वीडियो। तो ये जो थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा। तो ये जो मैं आज लेकर आई हूँ, क्या है क्या नहीं है, फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। देखेंगे कि जो झारखंड पात्रता परीक्षा है कब आने वाली है, क्या रहने वाली है इसकी योग्यता, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किन किन सब्जेक्टों में होने वाली है, तो सभी यहाँ पर करने वाले हैं डिस्कस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से निकल कर आई है। ये नोटिस है 21/2/2024 की। तो ठीक है, तो नोटिफिकेशन है, क्या है तो रूल्स ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ झारखंड। तो 2024 की ये बात है। कब की है तो 21/2 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट झारखंड सरकार के द्वारा से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो बहुत बोल रहे थे कि ये कब नोटिफिकेशन आने वाली है, क्या है नहीं है। तो एक तो ये आप समझिए कि इस पात्रता परीक्षा को अगर आप निकाल लेते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। और फिर दूसरा है कि पीएचडी एडमिशन को लेकर कि अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट जो है एडमिशन हो जाना है यूनिवर्सिटीज में। तो ये जो है इस दो दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर जो नेट हैं तो उनको ये जरूरत नहीं है। यहाँ मैं ये बात साफ साफ कहना चाहूंगी कि जो नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए ये एग्जाम जरूरी नहीं है। वैसे आप दे सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी भी नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप नहीं दे सकते। आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप जितना हो सके उतना एग्जाम दीजिए। डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं देने के लिए, तो दे सकते हैं। दूसरा है कि आपका पीएचडी में इनरोल हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, कोई भी एग्जाम टेस्ट वहां पर आपको नहीं देना होगा। चलिए ये पहली दूसरी बात हो गई। अब चलते हैं क्या है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मेन फैक्ट है, क्या है तो आपका जो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर कुछ छूट तो नहीं गया, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं छूटा है, यहाँ पर कुछ नहीं छूटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है तो आपका जो प्रश्न का जो लेवल रहेगा क्या रहने वाला है। तो पहला प्रश्न पत्र जो रहेगा वो रहेगा उसमें 50 प्रश्न जो कि 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे होगा पेपर 1 में, और यहाँ पर 100 मार्क्स, यानी यहाँ भी 2 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ आपके 200 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपका 300 रहेगा और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और दोनों जो पेपर होगा यहाँ पे कंबाइंड होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा कि आपको यहाँ पर ब्रेक दिया जाएगा। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, विथआउट एनी ब्रेक, यहाँ साफ मेंशन किया गया है। तो आप जो है ये दोनों पेपर होगा कंबाइंड, जैसे आपके यूजीसी नेट के पेपर में डायरेक्ट 1 और 2 दोनों पेपर साथ में होते हैं, तो यहाँ पर होंगे। और जो आपका जो ये पेपर होना है वो यूजीसी नेट के ही पैटर्न पर सेम रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आपका जो सब्जेक्ट वाला जो मैटर है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो बहुत दिन के बाद ये जेट का आयोजन होने जा रहा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होने हो सकता है, और थोड़ा बहुत जो नाटक उपन्यासों में देखने को मिलेगा, और बाकी जो हिंदी साहित्य है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आपको देखने मिलेगा। और चलिए यहाँ पर तो ये बात हो गया। तो आप जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं यूजीसी नेट के, तो वो इस पैटर्न को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है, जो सिलेबस अकॉर्डिंग रखा गया है, तो यहाँ पर वही है 100 और 50 और 100, ठीक है। तो टोटल 300 अराउंड रखा गया है। तो इस तरह
तो यूजीसी नेट के ही तरह इस पात्रता परीक्षा में आपके सिलेबस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बता दूं कि जो लैंग्वेज पेपर होगा, यानी कि दोनों इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में, तो दोनों सेम। जैसे यूजीसी नेट को आप देख रहे हैं ना, तो समझिए कि उसी पैटर्न पर एग्जाम होना है और कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होना है। तो आप टोटल प्रश्न को टिक करें अच्छे से। और 2 मार्क्स अभी तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, 2 मार्क्स होगा। और कोई निगेटिव यहाँ पर दिया है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इज फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। आपका कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। तो चलिए ये बात हो गया। अब चलते हैं क्या है, तो इसका देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी है, इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इसके रिगार्डिंग देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो है आपका मिनिमम 50% होना है, ठीक है, 55% आपका मार्क्स होना है एमए में, ठीक है। और जो फाइनल के बच्चे हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ना घबराएं कि आप फाइनल ईयर्स में हैं तो आप डाल सकते हैं फॉर्म या नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि जब तक आपका जो झारखंड पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, तो आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए मास्टर्स का, फाइनल ईयर्स का। तो इस कंडीशन के कंडीशन को यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है और कुछ। और चलिए किन किन सब्जेक्ट में होना है वो भी देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं है उसमें शामिल, कौन कौन से सब्जेक्ट को मान्यता मिली है, कौन कौन से सब्जेक्ट में इस एग्जाम को लिया जाएगा, कितने कुल सब्जेक्ट हैं, सभी को देखेंगे यहाँ पर। चलिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, यहाँ पर अराउंड देख लेंगे सभी को एक साथ ही। तो चलिए आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या है। तो चलिए एंथ्रोपोलॉजी है पहले, अरबिक है, बंगाली है, चाइनीज है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, हिंदी है। देखिए आपका हिंदी जो है इसका सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, सेम सेम है, देख रहे हैं आप, सेम सेम है जो कि आपका यूजीसी नेट में है, सब्जेक्ट कोड वही है यहाँ पर भी। हिस्ट्री है, होम साइंस है, जापानीज है, और ये है सोशल वेलफेयर, लॉ है, मैथिली है, और मैनेजमेंट है, ठीक है, और मास कम्युनिकेशन है, मैथोलॉजी है, और म्यूजिक है, उड़िया है, ठीक है, आर्ट डांस है, ड्रामा थिएटर, और पर्शियन है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, संथाली है, सोशियोलॉजी है, स्पेनिश है, और रीजनल लैंग्वेज में जैसे आपका कुरमाली हो, खड़िया, कुरुख, मंडारी, खोटा, नागपुरी इत्यादि है, पंचकर्णिया। तो इस तरह के जितने हैं रीजनल लैंग्वेज में ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद उर्दू है, योगा है, केमिस्ट्री है, अर्थ है, और लाइफ साइंस है, और मैथमेटिक है, साइंस है, ठीक है, और फिजिकल साइंस है। तो ये टोटल जो है सब्जेक्ट 43 सब्जेक्ट में होना है, ठीक है, टोटल। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर संतुष्टि मिल गई होगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये सभी जो जानकारी है ये रही है। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, और कुछ क्वेरी नहीं है यहाँ पर। अब जो है आपको फॉर्म कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कभी भी आपका आ सकता है वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि किन किन सब्जेक्ट में होना है, और क्या इसका जो क्राइटेरिया रहने वाली है, कौन कौन फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये सभी जो बातें हैं अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी मैं हिंदी साहित्य का ही प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ।
तो ज़रूर से देखें। जितना भी मैंने प्रैक्टिस सेट पहले भी कराया है तो प्रीवियस भी देख डालें, और अभी जो करा रही हूँ तो तत्कालीन वो भी देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे निकाल लेते हैं इस एग्ज़ाम को, तो आप आसानी से झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसियाँ आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक गुड न्यूज़ भी बताते चलूँ कि 2400 पदों पर वैकेंसी भी इसके बाद ही आनी है, क्योंकि जो मंजूरी है वो कैबिनेट में पास हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ये झारखंड पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम ले रहा है गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट। तो आप ये समझिए कि अगर इस पात्रता परीक्षा को पास करते हैं तो आप उसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं वो सभी आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य मैं करूंगी। तो बने रहें मेरे साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और जुड़े मेरे साथ। और हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी। जेट का जैसे ही सिलेबस आउट होगा तो पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें चेंजिंग उतना नहीं आएगा। हिंदी साहित्य का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो जुड़ जाए मेरे साथ। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, और पिछला बार भी जितना भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।